आप सुनाइए थोड़ा। बस हम बढ़िया। हम थोड़ा लाइव देख रहे थे, 5 मिनट हो गया तो देखें कि अभी तुरंत तो खाना खा रहे थे अभी। अच्छा 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 अच्छा। सब बढ़िया है। हाँ, सब बढ़िया है। बाकी देख रहे हैं मार्केट में बहुत सारा कुछ चल रहा है। मार्केट से क्या लेना देना है? मार्केट का क्या हमारी कंपनी चला देगा या खाने के लिए दे देगा क्या? मार्केट हाँ, वो बस व्यू पाने के लिए वो अपना ये कर रहा है। हमको कौन सा व्यू चाहिए? हमको तो कंपनी वहां गाने में व्यू चाहिए। गाने में व्यू दोनों ला के वो टीआरपी लोग के क्या लिए है, ना। उसी पे जिंदगी चल रहा होगा। तो इसलिए वो जो लेकिन फालतू फालतू बातें कर रहा होगा बैठ के। लेकिन बहुत सारा डाउट लोगों में आ रहा है, तो इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। डॉट क्या चीज का? अब हम वो उनका डॉट हम क्लियर करने के लिए जाएंगे? उनका वो अपना डॉट क्लियर करे ना। हाँ, वो तो है। हम तो देखो, हम तो सिंपल से एक लॉजिक है कि हमने मिला था मिराज जी से, तो मैं वन्नू के जरिए मिला था। कट टू कट क्लियर है। वन्नू जी ही जा जब मुझे मिलाए थे, और सुन लीजिएगा, मैं कभी भी अस्तित्व नहीं भूलता हूँ। अगर मुझे आपसे या किसी से भी कोई से बंदे ने मिलाया ना, मैं जर को जरूर ढूंढता हूँ कि जर किसने मिलाया है। और जिसने मिलाया है मैं उसको कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि आज अगर वो बंदा नहीं होते तो मैं शायद इसके पास नहीं मिलते। आज देखिए। देखिए, मिराज जी आज कितने बड़े भी हो गए हैं, मुझे ये नहीं है, ठीक है। लेकिन जब मिराज जी से अगर वनु जी मुझे नहीं मिलाते और नहीं बात करते, नहीं ये करते, ठीक है। देखिए, मिराज जी से पहले हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। वनु जी ने ही हम्म, गाना दिया, वनु जी ने ही शूट करवाए, वनु जी ही। हम सिर्फ मिले कब पता है? जब जिस दिन रिलीज था, ठीक गाना है। रिलीज था उस दिन। हाँ, ठीक है, उससे पहले तो मैं नहीं जानता था। हम्म। राइट ना? हम्म। हमको कोई बताया गया कि भाई आप इसका गाना करिए, ठीक है। तब हम कर रहे थे, तो हमको ये नहीं है। अच्छा, उसके बाद आप मुझे बताइए, वेलकम मूवी लोग बोल रहे हैं ना कि ये वो डिश डैश। अरे भाई साहब, कितना खर्चा हुआ, मेरा अभी तक रिकवरी नहीं हुआ है। 1.5 करोड़ रुपया मैंने खर्च करके बैठा हूँ, ठीक है। थिएटर जब नहीं मिल रहा था, 7 थिएटर में रिलीज हो रहा था, तो हम लोगों ने किस तरह से थिएटर का इंतजाम किया गया, क्या हुआ नहीं हुआ, वो तो हमको ही पता है ना। 50,000 रुपया हफ्ते देकर थिएटर बुक किया गया, ठीक है। और वेलकम मूवी रिलीज हुआ था तब। जी भाई, मैं 1.5 करोड़ रुपया मेरा खर्च हुआ है वेलकम मूवी में, ठीक है। अच्छा, और यूट्यूब पे 50 लाख डाला। रुपए सिर्फ रिकवरी, ओनली 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए रिकवरी है। यूट्यूब पे डाला गया है वो, उसका कितना प्राइस लिए थे, दिए थे मतलब आप। यूट्यूब पर डालने के लिए मैं तो 70 लाख रुपए दिया था। रिकवरी नहीं हो पाया होगा ना। रिकवरी कहाँ हुआ है भाई? 70 लाख वो हुआ, मार्केटिंग हुई, ये हुई, वो हुई, डिजिटाइज, बहुत सारी चीज हम लोग ने किया, ठीक है। हमारा रिकवरी नहीं हुआ, सिर्फ 50 लाख रुपए रिकवरी है, ठीक है। लेकिन हम जानते हैं, आप मुझे ये बताइए, चाहे अपने लेबर को धोखा दो कि मैंने 60 से 65 लाख रुपया लगाया मार्केटिंग में, मेरे पास वो तो बिल है, गाना चला है। ठीक है। वो अच्छा, तो गाना 300 पैंसठ 400 मिलियन लाख करोड़। रुपया खर्च किया, ठीक है। हम्म। और आरपीएम कितना। क्या दिया? 65 लाख रुपया हम्म। टोटल खर्च हुआ, ठीक है। हम्म। जिसमें कि हम्म। मैंने जो जो मोबाइल भी गिफ्ट दिया था, ऐसा नहीं है कि खाली ये था। हाँ हाँ, एप्पल फोन गिफ्ट गिफ्ट दिए थे। किया, किसी को किसी कुछ किया, किसी को बाइक गिफ्ट किया, किसी को स्कूटी गिफ्ट किया। सब जुड़ेगा, हम्म। उसी पे जुड़ने वाला है। हम्म। बजट तो उसी पे जुड़ेगा ना, ठीक है। उसके आधार पर हम लोग काम किए। तो इस तरह से हम लोग ने, पूछे ना। तो अब बताइए मुझे कि हम तो कमाए नहीं, हमारा ट्रेवल कंपनी है, हमारा फैंटेक कंपनी है, हमारा हमारा कपड़े की फैक्ट्री है। कपड़े से वहां हम्म। से कमा के, वहां से कमा के, वहां से कमा के हम लोग वेलकम मूवी खरीदते हैं, वहां से कमा के, इधर से कमा के, उधर से कमा के हम आपके गाने लेते हैं, ठीक है। और पूरे का पूरे अगर देखा जाएगा तो कहीं प्रॉफिट नहीं, कहीं प्रॉफिट, खर्च पे खर्च। चलिए, एक बात बताइए हमको। लोग सबसे ज्यादा सवाल कर रहे हैं, कुछ लोग यूट्यूबर भी सवाल कर रहे हैं कि जब कुमार आलम सर अपना मानते हैं, मनी मिराज को जाते हैं छुड़ाने के लिए, तो अपना मानते तो अनु डिग्रेड के साथ में काम नहीं नहीं, करते। क्यों? मैं बनू जगरेट को मैं जीवन भर में ये रखूंगा, क्योंकि भाई स्टार्टिंग से मेरे साथ में हम्म। वो मेरे साथ स्टार्टिंग में है, मेरे से स्टार्टिंग से है, ठीक है। तभी हमारा मिराज जी का कहीं आगमन भी नहीं था मेरी कंपनी में, अच्छा, मनी ठीक मिराज है। से पहले उनसे आपका मतलब हाँ हाँ, संपर्क हमारा है। हमारा पहला गाना त्रिमूर्ति म्यूजिक बोल बजाइए, पहला गाना उनका ही रिलीज हुआ है, फर्स्ट गाना, ठीक है। हाँ हाँ, तो हमारा बायस तो मतलब ही नहीं ना। अच्छा, मिराज जी से भी जब पूरी प्रक्रिया हो गई, सब कुछ हो गई, जब तब गाना पर आया, तब ना आया मिराज जी, ठीक है। तो हम जब पैसा भी दे दिए थे, सब कुछ दे दिए थे, तो बात किससे करते थे? मिराज जी से
जो भी बात हो रही थी, जहां भी बात हो रही थी, हम्म। तो वनु जी से हो रही थी कोऑर्डिनेट टोटल चीज का। कुछ लोग का आरोप ये भी है कि अरे आरोप का छोड़ो ना, दुनिया का आरोप से हमको क्या लेना देना है, ठीक है। सुनिए ना, तो आखिर जो बंदा आरोप लोग लगा रहा हो देखिए, खुद ही चाह रहा होगा कि ना निकले। हम समझ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हाँ, वो खुद चाह रहा ये होगा भी कि बोल रहे ना हैं। निकले हैं। एक हम तो लाइव चाह आया ही था। रहे हैं, हम तो चाह ही रहे हैं कि बंदा निकले, अपना काम करे वो, क्योंकि हमारा भी तो पैसा फंसा पड़ा है, ठीक है। जी, हम एक लाइव बिजनेसमैन आया है, थे, हमारा आप पैसा सुनिए फंसा ना। पड़ा है। अगर वो पैसे मैं कहीं ट्रेडिंग में लगा दूं, कहीं शेयर मार्केट में लगा दूं, ठीक है, हम्म, तो मेरा उस हम्म, पैसे से 4 गुना पैसा मेरे को आ जाएगा, ठीक है। ठीक है। जहां मेरा पैसे फंसे मतलब पड़े हैं, ठीक है। एक चांद जी को भी, आज बताइए, चांद जी सुनिए, को भी 20 गाने का एग्रीमेंट किए थे, मिराज जी को भी किए थे, ठीक है। पूछेगा चांद चांद जी जी से को को गाना दिया है अभी तक? एक भी गाना नहीं दिया है। ऐसे में अगर कौन नोटिस पहुंच जाएगा तो फिर बाद में त्रिमूर्ति गड़बड़ है। कौन हम्म। नहीं दिया है गाना? अरे भाई साहब, चांद जी ऑडियो देते हैं, तब मिराज वीडियो करते हैं, हाँ, हाँ, ठीक हाँ। है। चांद जी ऑडियो नहीं दिया अभी तक, आज साल से 1.5 साल हो गया है। तो जब चांद जी ऑडियो नहीं दिए, तो मिराज जी वीडियो नहीं किए, ठीक है, पैसा तो मेरा फंस गया ना हो, हम्म। पैसा तो मेरा फंस गया ना, ठीक है। आप अच्छा, बताइए, इसी में अगर मान के चलिए कि नोटिस दे दें या कोर्ट में केस कर दें हम, ठीक है, हम्म। तो थरपड़ाने लगेगा कि त्रिमूर्ति वाला गड़बड़ है, त्रिमूर्ति वाला ये है वो है, डिसीजन देने लगेगा। अरे भाई साहब, जब किसी से पैसा लेते हो ना, तो ईमानदारी से काम करके दे दो उसको, टाइम टू टाइम, ठीक है। अभी जब फिलहाल में अभी फिलहाल में शायद पहले आप लाइव में आए थे, उसमें बोले थे कि मनी मेरा निकलने वाले थे, कुछ लोग केस उस मतलब ये कर दिए। नहीं, देखिए तो मैं बताता हूँ क्या हुआ हाँ। था कि हम लोग 10 लोग टीम थे, 10 लोग हम लोग गए थे, हम मिले खास करके इसी हम्म, इसी हम्म, के लिए। देखिए मेरे पास इतना काम मतलब काम इतना है कि हम लोगों के पास टाइम रहता नहीं है, ठीक है। हम बहुत मुश्किल से अपना टाइम निकाल के मैं यहाँ से गया, और जाने के बाद हमने वनु जी को भी समझाया कि इस तरह से नहीं होता, सब आप अपना काम करिए, वो अपना काम करे, सब मैनेज करके चलो। टोटल का टोटल चीज मैनेज हो गया था, मैनेज, लेकिन मैनेज बोलने से नहीं होगा, क्योंकि कुछ बातें थी जो बोलने से नहीं होती, पेपर पे होना था। पेपर पर बात हो गई, पेपर पर पेपर सब रेडी हो गया। पेपर रेडी होने के बाद जब आती है कि ठीक है कल इस पेपर को अब हम लोग साइन किया जाएगा, 4 लोग मतलब 5 लोग 10 एक लोग मिनट, जो भी है। एक सेकंड। मतलब वन डिग्रेड के साथ में आपका बात हुआ था? बात क्या, पूरा बाहरी चीज फाइनल हो चुका था हमारा। मतलब कुछ बता सकते हैं तो बताइए कि क्या बात नहीं हुआ नहीं, था? वो चीज मैं सीक्रेट चीज में शेयर नहीं कर सकता आपको, बस इतना है कि बात डील हो गई थी, डील डील फाइनल हुआ था। डील फाइनल होने के नहीं, बाद कुछ डील डील में फाइनल क्या? हुआ था जो भी था, ठीक है, कि भाई आप अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे, जो भी था उन्होंने क्या गड़बड़ करके गया, अपना आके स्वीकार करे कि हाँ भाई हमारा ये रिलेशन था या नहीं था, क्या है नहीं है, वो अपना डिश डैश देगा अपना, उसके बाद वो अपना अपना वो अपना काम करे, हम अपना काम करें। पेपर ऊपर सब रेडी था, बस क्या हुआ नहीं हुआ, क्या मचमच हुई पता नहीं, क्या गड़बड़ हुई नहीं, यहाँ पर पता चला कि वनु जी अलग गुस्से में, वो अलग गुस्से में। मैं बोला यार ये क्या है, इतना अच्छा बॉन्डिंग होने के बाद, इतना अच्छा सब कुछ होने के बाद, और यहाँ पर बताइए उस दिन अगर ये सब होता, हो सकता था 2 दिन बाद मीरा जी बाहर होते, ठीक है। तो हो सकता है कि जो गए होंगे मीरा जी से बात किए होंगे, या फिर उनके घर वाले से बात किए होंगे, या उनके दोस्त लोग से बात किए होंगे, या उनके टीम से बात किए होंगे। टीम में बोला होगा नहीं ये टर्म कंडीशन नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, डिस डैश होता है ना। देखिए मैं बताता हूँ आप, ठीक है, हमने हमारा उन जो बात हुई थी, तो किसी बेल लेके निकलना है तो पूरी कोशिश बेल पे लगा देंगे, लेकिन केस खत्म करना है तो केस खत्म की बात होगी, ना कि बेल की बात होगी। केस खत्म मतलब केस खत्म, हम्म, हम्म, तो केस खत्म की बात होगी। या तो फिर वेल ले लो और उसके बाद तारीख पे तारीख आते रहो, यही होता है, ठीक है। हम्म, तो वेल लेने के लिए आपको पावरफुल वकील लेनी होगी, जो उन्होंने साफ हम्म। साफ बोल दिया था कि हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं, पावरफुल वकील लेके काम करो, ठीक है। खाली वेल लेना है, तो केस खत्म करना है तो केस खत्म की बात होगी। पर ना हमको केस खत्म मतलब क्या हुआ, बोले ना कि कुछ तो ऐसा गड़बड़ हुई पता नहीं, बट जब देखे कि भाई दोनों आग बबूले हुआ है और हम अपने काम में व्यस्त हैं, तो हम भाई इतना टाइम नहीं दे पाएंगे ना उस चीज के लिए कि भाई क्या हुआ। हम तो, हमारा काम था मिलाना, हमारा काम था कि भाई इस चीज को कंप्रोमाइज करना, इस चीज को खत्म कराना, ठीक है। हमने तो आज तक यही चाहा है कि खत्म हो जाए, मैटर को खत्म हो जाए। पता नहीं क्यों रबर तय मारा जा रहा है, रबर तय। अब इसमें कौन है, उनके टीम से है कि कौन है, क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। कितने अगर सालों का आप पे अगर आरोप ये लगा फिर रहे हैं? अगर ये बात जो उस दिन जो सेटलमेंट जो भी बात हो रही थी, अगर फाइनल हो जाता ना, तो आज मेरा भाई सामने होते, ठीक है। अच्छा, पकड़वाने में भी कुछ अपने ही लोगों का हाथ है,
जिसने जो लोग यहाँ से पहले डील हुए थी, दिल्ली गए, दिल्ली में कुछ डील किए, डील करने के बाद फिर कैफे की गाड़ी लेके वहां गए, फिर कैफे गाड़ी वो लोग पहचान लिया, फोटो ले लिया, फिर वो लोग आए और कैफे गाड़ी देखिए, कैफे गाड़ी को मैच कर गए, पकड़ लिए, कैसे ट्रेड किए, कैसे किस तरह से किए, तो पुलिस वाला ही पूरा बताएगा कि किस तरह से पकड़ा है। ठीक है, क्योंकि जब पकड़ाया था और पकड़ाने से पहले हमारा एक डील हुई थी, हमने मिराज भाई से बात किए थे उस समय कि भाई साहब एक काम करिए, आप एक काम करिए, चलते हैं हम लोग सब नेपाल, और नेपाल में चल के हम लोग 10 गाने शूट करते हैं, और गाने रेडी हो चुका था, 10 गाने हम लोग शूट करते हैं। 10 गाने शूट करने के बाद उस समय बोले क्या कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने कहा कि देखिए आपके पास ऑलरेडी मैं पैसा दे रखा हूं, मैं अब और एडवांस नहीं दूंगा आपको, आप एक काम करिए, इसके बदले में आप मेरा गाना करिए, चलिए 10 गाना करिएगा, 10 गाना का जो पेमेंट होता है आप ऐसे लीजिए हाथ से पेमेंट, ठीक है, वो जो जो है वो बकाया है, लेकिन 10 गाना आप करिए, ये पेमेंट लीजिए, 10 गाना का काम करिए। वो बोला, उन्होंने बोला कि ठीक है हम चलते हैं नेपाल। मैंने बोला नेपाल चलिए, आप अपना मोबाइल भी बंद रखिएगा, मैं अपना मोबाइल भी बंद रखूंगा, और जितने भी टीम हमारे साथ जाएंगे सबका मोबाइल बंद रखो, और चलो नेपाल में हम लोग शूट करेंगे। ठीक है, हमारा 10 गाना 20 गाना जो आपको कंफर्टेबल लगे, आपको जितने भी पैसे की जरूरत है आप करिए, और अपना पैसा ले लीजिए हाथों हाथ, हैंड टू हैंड दे दूंगा। ठीक है, इस पर एक बात करिए। ठीक है, तब कोई भी जो भी ऐसा मैनेज उठाएंगे या कोई उठाएंगे, आप बात कर लीजिए। ठीक है, आईपीएल पे भी पहुंचाने का जो काम है, अगर मैं नंबर नहीं देता या मैं बोल देता है को करता नहीं है, इतना लाख रुपया मांगता है, ये मांगता है, तो जाते क्या? ठीक है, वहां पे भी हमने हमने ही सपोर्ट किया है। ठीक है, वेलकम मूवी कोई लेने को तैयार नहीं, कोई कम से कम कितनी हर एक कंपनी में घूम के आ गया, कोई लेने को तैयार नहीं। ठीक है, मूवी बन गया था उसके बाद। हाँ, बनने के बाद कोई लेने को तैयार नहीं। मिराज जी मुझे बोले कि आप ही हैं जो कि इस पिक्चर को एक दे सकते हैं, अब बाकी सब लोग लेकर डब्बे में डाल देगा अगर ले भी लेता है कोई। ठीक है, और क्या कितने 15 लाख 20 लाख ऊपर कोई बढ़ नहीं रहा था। ठीक है, हम क्योंकि मिराज ये गाना था तो मैं बोला चल भाई ठीक है, मिराज ये है मतलब ठीक है। तब मैं इतना बड़ा रिस्क भी खेला और खर्च भी किए, 1.5 करोड़ रुपए भी लगा दिए, 50 लाख रुपए रिकवरी है, 40 से 50 लाख रुपए रिकवरी। वेलकम टू के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? भाई साहब वेलकम से बढ़िया बना है, वेलकम टू बढ़िया बना है। ठीक है, लेकिन अभी हमारा कोई विचार नहीं है उसको खरीदना। आप नहीं खरीदेंगे मतलब ना ही के बराबर? विचार नहीं है भाई, क्योंकि ऑलरेडी मैं नुकसान में हूं। ठीक है, तो मैं अभी सोचूंगा भी नहीं। ठीक है, बाकी ठीक है, मेराज जी निकलेंगे और मेराज जी अपना कुछ करते हैं कि ठीक है हम इस तरह से हम आपको मैनेज कर लेंगे, या इतना नुकसान हुआ है तो इस तरह से हम लोग भरपाई कर लेंगे, या आपको हम इस तरह से ये कर लेंगे, तो एक होता है, चलो भाई बोल रहा है तो भाई का बात मान लेंगे, समझ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पिछले बार भी यही हुआ था कि जब हमने तो इसमें पिक्चर का 30 लाख रुपए रखे थे, मेरा का बोले नहीं नहीं आप ले लीजिए, विश्वास है निकल जाएगा, ये हो जाएगा, तब मैं और झोंक के मैं पैसे लगा। एक एक इवेंट में 20-20 लाख रुपए खर्चा होता है भाई। ठीक है, 1,000 लोग आते हैं वहां पे। ठीक है, किसी को भूखा जाने नहीं देता हूँ, सबको खिला पिला के भेजता हूँ। ठीक है, हमारे इवेंट में फिलहाल में नहीं बिलीव नहीं कर सकते। फिलहाल में आपका एक इवेंट हुआ था पटना में, तो बाहर इंटरव्यू बहुत सारे लोग दिए, उसमें बोल रहे थे कि इवेंट मतलब अच्छे से मैनेज नहीं हुआ है, बहुत नहीं, सारे हमने तो इंटरव्यू। देखिए हमने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई हम खेसारी जी का इवेंट है, मैं फालतू लोगों को घुसने नहीं दूंगा, हम सिर्फ क्रिएटर को बुलाएंगे, देखने वाले को नहीं बुलाएंगे। देखना है आपको, आपके लिए बनाया, यूट्यूब पर देख लीजिए। आप लाइव देखने के लिए हमारे पास आइएगा, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास हमने इसलिए तो हम अपना पास बना कर रखा, जिसके पास पास वो इन करिए, जिसके पास पास नहीं वो है वो तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप देखने के लिए क्यों आइएगा भाई? नहीं उस देखिए ना, देखने इंटरव्यू के लिए मैं यूट्यूब बना रखा हूँ ना, यूट्यूब पर आपके गाने बना रखा हूँ, यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर देखिए। इसका उसमें मतलब थोड़ी ना है कि आप सुनिए हमारे ना पास सर, भीड़ आप लगाइएगा। सुनते ही नहीं है, थोड़ा सुनिए। बोलिए ना, बोलिए ना। किसी किसी के पास पास था, वो भी इंटर नहीं किया था। पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मुझे पता है वो पास इंटरव्यू है, जो बोल देख रहे ना, लीजिएगा जो यूट्यूब आप पे। बोले ना पास, वो पास को क्या किया था, जाके जीरोक्स करके लेके आया था, जीरोक्स पास था। ठीक है, तो जीरोक्स पास ओरिजिनल में नहीं मिलते था। देंगे? अच्छा, ओरिजिनल नहीं था। नहीं, ओरिजिनल नहीं था, कलर जीरोक्स करके सब लेके आया था। ठीक है, कितना लोग हम पकड़े भाई, तेरे पास आया कैसे? बोला यार 5 रुपए लगा रहे जीरोक्स कराने में, तो भाई साहब तुम्हारे कुछ पांच लोग कुछ पांच लोग करोड़ अंदर पांच अंदर गए थे, हाँ, कुछ लोग अंदर गए थे, उनका भी रील नहीं बना।
नहीं देखिए, मैंने एक ही चीज कहा कि मैंने 70 लोगों को बुलाया था, जिसको मैंने ट्रैवल सब कुछ देके बुलाया था मैंने। बहुत सारे लोग पहुंचे थे वहां पे। तो भाई वो तो रेफरेंस से पहुंचे थे, तो मैंने पहले बोल दिया था कि 70 लोगों को रील बनने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं जिस बंदे को बुलाया हूं पर्सनली, वो पहला मैनेज होगा, उसके बाद हम आप पे आएंगे, ठीक है। तो हमारा 70 में से 60 की रील बना, 10 लोग हम्म। मेरे मेरे ही जो बुलाया हुआ, जिसको मैंने भाड़ा दिया था, कहाँ कहाँ से, कोई दिल्ली से, कोई बनारस से, कोई मुंबई से, कोई कहीं से, कोई नेपाल बॉर्डर से, तो कोई कहीं से आया था। तो भाई साहब मैंने उसको भाड़ा दिया था, मैंने उसके लिए रूम लख रखा था, हमारा एक एक रीडर पर 10,000 15,000 रुपये खर्चा था। तो मैं पहले उसको देखूंगा ना, ठीक है, जिसको मैं बुलाया हूं। अभी दावत देंगे तो मैं पर्सनली आपको कार्ड दूंगा, अगर तो भाई आपको कार्ड दिया पर्सनल, मतलब वो आप मेरा अपना आदमी है। अब आइएगा तो मैं आपको रहने का भी इंतजाम करूंगा और आपका खाने का इंतजाम करूंगा मैं। तो अब आपको छोड़ के जो बंदा ऐसे इन करना चाहेगा, उसको होगा। जो जीरो से लेके आएगा, इवेंट में जीरो से लेके आते हैं, अरे भाई साहब ओरिजिनल लेके आओ ना। आपको ओरिजिनल, अच्छा ओरिजिनल दिया गया, तो ओरिजिनल में लगभग लोगों को, हम लोग जितने भी थे, देखिए 70 लोगों का था, उसमें नाम था, जो जो दिए थे सब में बकायदा उनका उनके नाम पर नाम लिख दिया गया था। बाकी का हम लोगों ने कुछ जो अपने लोग विन कर रहे थे, उनको मैंने कार्ड दिया कि उसमें नाम नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमको ये पता था कि हमको कितना आदमी का हमें इंतजाम हमने किया है। अब वहां पर तो भाई साहब देखने के लिए लोग आए थे, रील बनाने नहीं आए थे, देखने आए थे लोग। देखने वाले भी अंदर घुसते हैं। हाँ, देखने वाले भी अंदर घुस गए थे, ठीक है। वो कैसे छुप छुप के घुसे, जो लोग घुसा रहे थे उसके साथ 5 को घुस जा रहे थे, ठीक है। या देखने वाले में एक क्रिएटर रहता था, उसके साथ 5 लोग घुस जाते, मैं भी क्रिएटर। तो इस तरह से कुछ घुस गए, ठीक है। फिर भी हम लोगों ने हैंडल बहुत अच्छा से किया, कोई तरह की परेशानी नहीं। आप लोगों का गाना आता है जिस चैनल पे, हम भी बहुत प्रमोशन करते हैं, हमको आप लोग क्यों नहीं बुलाते हैं इवेंट में? तो आपका नंबर था, ठीक है, अभी आपसे नंबर अब हम ले लेंगे, ठीक है। बीच में आपका एक बार बात हुई थी, मुझे आप किसी के माध्यम से मुझे फोन किए थे, पर मैं नंबर सेव नहीं कर पाया, ठीक है। तो एक बार देख लेंगे, मैं चैटिंग करके अभी आपसे बात कर लूंगा, नंबर ले लूंगा, तो फिर बात होती रहेगी, ऐसी कोई ये नहीं है। लेकिन जब नंबर रहेगा तभी ना दोस्त। अभी हमारे पास हजारों लोग फोन करते हैं, ठीक है, भैया ऐसा करना है, भैया ये गाना करना है, भैया वो गाना करना है। हम बोलते ठीक है। अब इसका मतलब थोड़ी नहीं कि सबका नंबर ही सेव कर ले। जब 1-2 बार आपसे कांटेक्ट होने चालू हो जाएगा, तो नंबर भी सेव होगा, और बातचीत भी होगी, और हाय हेलो भी होगा, बुलाया भी जाएगा। क्या अभी सही है। आप कहाँ से हैं, नहीं है, हम ये नहीं जानते हैं, ठीक है। लेकिन कल अगर आपसे हमारा अच्छा व्यवहार हो जाता है, अच्छी बातचीत होती है, कल आप अपने घर में बुलाइएगा तो वहां भी हम आएंगे, हम भी अपने घर में बुलाएंगे, वहां भी आप आएंगे, ठीक है। एक रिलेशन बन चलिए, जाती है जो ना। भी है साहब, बोलिए ना। आप सुनिए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, मनी महाराज कब आएंगे, मनी महाराज कब आएंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक। मनी महाराज जेल गए हैं, ठीक है। आपके अनुसार जेल अगर गए, आप जो जेल है, क्यों गए हैं जी? सुनिए पहले मेरा बात सुन लीजिए, आज सुनना ही पड़ेगा। एकदम बिल्कुल मनी सुनेंगे महाराज आज, जेल गए, ठीक है। एकदम कान खोल मनी लेते हैं, सुन महाराज लेते जेल हैं, चलिए बताइए। हाँ। मनी महाराज जेल गए। हाँ। आप जैसे बता रहे हैं, आप मतलब आपके अनुसार बोला जाए तो आप हेल्प किए, मैनेज करके कोशिश किए, ऐसा ऐसा गए मिलने के लिए, लोग आपको भी बदनाम कर रहे हैं, आपके अनुसार हम बता रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है क्या नहीं हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन जितने सारे लोग फैंस हैं, ये तो लोग जानना ही चाहता है कि इसमें गद्दारी किया है तो कौन किया है, ठीक। लेकिन इसमें से अगर कोई भी गद्दार निकलता है, मतलब कि इसमें जो मनी महाराज को पकड़वाया है, उसको तो छोड़ा नहीं जाएगा, जैसे हो वैसे। अगर वीडियो को थ्रू रोस्ट करना हो, मतलब नीचा दिखाना हो उसको, पूरा 100% अगर हो तो कहा जाएगा। अगर आप मनी महाराज के सपोर्ट किए हैं, मनी महाराज खुद आते हैं बाहर तो बताएंगे ही कौन कितना किया है, तो खुद ही आपको बताएगा क्या भी किया है, कौन क्या किया सुनिए, नहीं। अगर आप तारीफ के भागीदार होते हैं तो आपको बहुत सारा तारीफ किया अरे हम जाएगा। तो बोल रहे हैं, तारीफ तारीफ के हकदार भी है ना, तो हमको रोस्ट करो। मैं तो चाहता नहीं, हूँ कम क्यों? से कम रोस्ट होगा, 10 लोग जानेगा। अरे हम वो बोले ही नहीं, हम वो बोले ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी मनी महाराज को बहुत मानते हैं, ये नहीं है। लेकिन उसको जो गद्दारी करके पकड़वाया होगा उसको तो अच्छा नहीं ये छोड़ना। बताइए, अभी अभी आप भी सुने होंगे, 20 से 25 लाख रुपए घपला किया, कोई तो किया होगा। हाँ, तो वही तो क्यों बात किया कर रहे भाई? हैं कि कौन। क्यों वही किया? निकालने में इतना पैसा लगते है क्या?
वही तो बात हो रहा है कि अभी अभी पता मैंने तो नहीं चल यहाँ तक रहा है। की सुनिएगा, जिस बंदे को खाना था पैसा, मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा, जिस बंदे को खाना था उसको मैंने साफ साफ कहा था कि जब मेरे पास आया था 20 लाख रुपए का डिमांड कि कुमार आलम जी आप 20 लाख रुपए का हेल्प करिए, तो मैंने उनको भी ये बात कहा था कि मिराज जी को मैं ऑलरेडी इतना पैसा दे रखा हूँ, ठीक है, वो पैसे मेरे को आज साल भर हो गया, हमको गाना नहीं मिला है, ठीक है, तो आप बताइए फिर देंगे, तो उन्होंने कहा कि मेरी गारंटी है, ठीक है। मुझे बोला गया, तो मैंने उनको एक ही चीज कहा कि एक काम करिए ना, ठीक है, 20 लाख आप बोल रहे हैं, मैं भी बहुत सारे केस लड़ा हूं, मैं भी बहुत सारे केस में काम किया हूं, ठीक है, हम लोगों का जब 150 बस चल रहे हैं पूरी इंडिया में, तो कहीं ना कहीं बस लड़ जाते हैं, कहीं बस कुछ हो जाता है, केस हम लोग को होते रहता है, केस होता है, मैनेज भी होता है, खत्म भी होता है, ठीक है। तो मैंने कहा कि ये सब चीज देखिए, हम लोग बहुत देखे हैं, बहुत सारे हमारा लीगल टीम है, हमारा वकील भी है, ये जो है मैटर जो भी है मेरा जी का, ठीक है, हम बनु भी हमारे टच में है, हो सकता है कि कुछ मैं उससे हेल्प लेके बना के कुछ मैनेज कर लूंगा। 5 लाख रुपया समझ लो कि 5 लाख रुपया मेरा जी बाहर हो जाएंगे, 20 लाख देने की जरूरत नहीं है। नहीं। तो उन्होंने कहा क्या कि नहीं, जहां आप वहीं रहिए, ठीक है, खाली 20 लाख दे दीजिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर शक हुआ कि भाई आखिर 20 लाख का काम ही नहीं है। अभी आप एंड्रॉयड फोन खरीदने जाओगे तो हम्म। 25,000 रुपए का एंड्रॉयड फोन है, और आप बोलोगे कि भाई साहब 5 लाख रुपए का फोन खरीद रहा हूं मैं, तो भाई हम्म। साहब मैं भी मार्केट में जानता हूँ, ठीक है, कि 25,000 का ही वो है, न कि 5 लाख का है। आपने 20 लाख का डिमांड किया, मैंने 20 लाख रुपए अच्छा देने के लिए भी मैं एग्री हो गया, ठीक है। जैसे मैंने 5 लाख रुपया मैंने गिराया, मुझे पता चला कि 20 लाख रुपया का घपला हो, 25 लाख घपला हुआ है, स्टॉप भाई, मैं 1 रुपया नहीं देता, ठीक है, मैं नहीं देता। अच्छा, फिर मैं नहीं देता ये भी बोल दिया, और उसके बाद दूसरी चीज, मैं वो पैसा मेरा मैं करवाया था, ठीक है, उसके बाद जैसे पता चला घपला उपला हुआ है, तुरंत मैंने बोला कि ठीक है भाई, आपका उनको मैसेज छोड़ दो कि भाई ये पेमेंट जो गया था आपका, वो यूट्यूब का पेमेंट था, कट टू कट क्लियर। क्योंकि भाई घपला करोगे, घपला वाला मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कौन सा, जो बंदा रियल में काम करना हो। हम तो पूरा पूरा साफ साफ बोल दीजिए भाई, 5 लाख रुपए ही देना है, अगर 5 लाख के ऊपर अगर 1 करोड़ भी लगेगा ना, तो मैं अपने जेब से लगाऊंगा, मैं 1 रुपए नहीं आपसे आपको आपके ऊपर थोपूंगा, सिर्फ 5 लाख ही थोपूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 5 लाख रुपया में ये केस सोल्व हो जाएगा, ठीक है। 5 लाख में ये केस सोल्व होके खत्म हो जाता। लेकिन क्या है कि झूठों को 20 लाख, 25 लाख, 23 लाख रुपया कहाँ किए, जेब में रख लिए कि का किए, कौन किए, नहीं किए, उनके घर वाले बोलते हैं, उनके बड़े भाई बोलते हैं, सब बोलते हैं कि भाई मैंने ये कौन पेमेंट किया, ये पैसा, ठीक है। तो ये पर्सनल जब मेरा जी निकलेंगे, खुद अपना हिसाब ले लेंगे उनसे कि भाई जिसने भी किया है, चाहे सामने ले ले, या बैठ के ले ले, या जब पीछे बात करके ले ले, या मिराजी छोड़ दे, वो मिराजी के लुकआउट है, ठीक है। हम देखिए अभी भी बोलेंगे कि अगर कहीं पर भी संभव है, कुछ भी संभव है, तो हम उनके साथ हैं, क्योंकि भाई साहब देखो, लोग बोलते हैं कि मिराज जी को अपना मानते तो फलना काम नहीं करते। अरे भाई साहब, जब मिराज जी को पेमेंट किया था ना, तभी सब जगह पेमेंट किया था मैंने, अदर अदर लोगों को भी पेमेंट किया था मैंने, ठीक है। और मैं कंपनी हूँ, ठीक है, सिर्फ आप पे या किसी पे मैं चलने वाला नहीं हूँ, ठीक है। आपके साथ मैंने चला, मैं देखा कि भाई करोड़ रुपए खर्च कर दिया मैंने, मैं कमाई नहीं हुआ, तो मैं ऑफकोर्सली स्टेप दूसरा भी लूंगा, खाली आप पे नहीं चलूंगा, मैं स्टेप भी दूसरा लूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग कर रहा हूँ तो ही चल रहा है, नहीं मार्केटिंग कर रहा हूँ नहीं चल रहा है, ठीक है। इतिहास गवाह है, जब बैठेंगे ना अगर कहीं रहेगा, तो जब मार्केटिंग कर रहा हूँ, मार्केटिंग में पैसे धूप के लगा रहा हूँ, तब चल रहे हो, नहीं लगा रहा हूँ तो नहीं चल रहे हो। तो भाई साहब, तो मैं और भी ऑप्शन देखूंगा ना, अगर भी ऑप्शन देखूंगा, और भी जितने भी ऑप्शन होंगे वो भी मैं देखूंगा। अच्छा, जब मिराज जी के कर रहे थे, उसके बाद तो मैं प्रमोद जी का भी काम किया हूँ, ठीक है, राज भाई का भी काम किया हूँ, ऐसा नहीं खाली उसका, नील कमल का भी काम किया हूँ, देख लीजिए उठा के गाना, ठीक है। खेसारी जी का भी उसी समय पर हम लोग पेमेंट किए थे, और अभी गाना अभी मिला है, ठीक है। मनी मेराज के बिना त्रिमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड का गुजारा नहीं है। वो बोलने से क्या होता है, ठीक है, इससे भी बोलने से होगा। क्या होता है, ठीक है। हमारे कॉर्पोरेट कंपनी है, ठीक है, हमको पता है ना कि क्या चलाना है, कैसे चलाना है। अगर मैं सिर्फ आप पे, मैं बता रहा हूं, कल मैं अगर आप पे फोकस कर दूं ना, आप पे, तो आपको भी ये रहेगा, ये समझ गए। तो ये बोलने से नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर बाप बरन भैया सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये बहुत मायने देता है कि ये फलना चिलना से नहीं चलता भाई, बोलने से नहीं होता। आज मैं ट्रैवल की कंपनी का उतना पैसा उठा के मैं इसमें लगा दिया, इस कंपनी में लगा दिया मैंने,
ठीक है, जो कि मेरा, आप गूगल कर लेना, मेरा त्रिमूर्ति ट्रेवल जो है वो 2008 से है, 2008 से मैं त्रिमूर्ति चला रहा हूं, ठीक है। सोच लो कि 2008 से कितना दिन हुआ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या खेसारी लाल यादव के साथ में आने वाला है? हाँ, मनोज जी के साथ है। कब? 20 वही 15-20 तक या 25 में रिलीज होगा। इवेंट भी है उसका, उस गाने का? अब आगे से जो आदेश हो वो ऐसा किया जाएगा, अच्छा। जैसा भी आदेश अभी होगा। अभी फिलहाल में खेसारी लाल यादव के साथ में जो गाना आया था आग लगे होगा, क्या वो गाना बजट क्रॉस किया या नहीं? क्या चीज में हम बजट? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि क्या बड़े चीज बड़े का, क्या चीज का गाने, बजट बताइएगा तो बजट कैसा? गाने का। देखिए, अब जो अपना अपना फीस लेता है वो तो फीस है ही ना हो, ठीक है। फीस के बाद आगे आगे हमारा मेहनत है, अब हम अपना मेहनत पर काम करेंगे। 10 मिलियन करीब में चला है गाना ना? हाँ, 10 मिलियन क्रॉस हो गया है, 11 मिलियन पर, शायद आज रात तक 11 मिलियन हो जाएगा। चलिए एक बात बोलेंगे कि अगर देखिए जो सही बोल रहा है आपके बारे में वो तो ठीक ही है, लेकिन जो जो गलत बोल रहे हैं, अगर आप सच में मनी मिराज के सपोर्ट कर रहे हैं तो मेरा भी दिल से ये है अरे कि तो सही भाई है। साहब, एक चीज बताइए, मेरा पैसा फंसा पड़ा है, ठीक है, तो कोई चाहेगा कि पैसा सालों भर फंसा रहे? हम्म। हाँ, ठीक है। मैंने चांद जी को भी पैसे दे रखे हैं, मेरा जी को भी दे रखे हैं, वनु जी को भी पैसे दे रखे हैं, सबको सबको पैसे दिए हुए हैं। तो ये पैसा कौन देगा? अगर आप ज्यादा भाषण दे रहे तो आप दे दीजिए हमको पैसा, राइट ना? पहले देखिए, अगर आप पहले चाहते हैं कि वनु जी के साथ काम ना करें, मीरा जी के हम्म साथ काम ना करें, या हम्म फल्ला चिल्ला के साथ काम ना करें, तो जो पैसा मेरा पैसा दे दीजिए ना आप। हम्म क्यों नहीं दे रहे हैं? आप पैसा दे दीजिए, हम नहीं काम करेंगे। सही बात है, भाई साहब, सही हम बात कंपनी खोले हैं। देखिए, अच्छा ये बताइए, कोई, मैं किसी भी बोल रहा हूँ, कोई आर्टिस्ट का फ्री में काम करते हैं क्या? पैसा लेते हैं ना। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि किसी किसी का आप पैसा नहीं दिए हैं। बुलेट जो भी राजा, जो भी बंदा अगर बोल रहा है ना कि पैसा नहीं बुलेट दिए राजा, हैं, हाँ, बुलेट राजा को नहीं दिए, बुलेट राजा। वो उनसे पूछिएगा कि वो क्या किया था। पैसा उनको मिल चुका है, उनका जो उनका हुआ था 10,000 पर सॉन्ग की डील हुई थी, 10,000 रुपया पर सॉन्ग। तो उनको मैंने 60,000 रुपया उनके अकाउंट में मैंने, मेरे पास है, प्रकाश कुछ नाम है उसका, ओरिजिनल नाम कुछ और है, उनको मैंने पैसे उनके अकाउंट में मैंने भेज दिया। भेजने के बाद ये लोग क्या किए, दिल्ली, इनको दिल्ली भेजे, दिल्ली गए शूट करने। शूट करने के बाद हमारा 5 गाना शूट किया और 2 गाना किसी और का शूट कर लिया उसी में, मेरे शूट पे, ठीक है। हम्म भाई साहब, एक चीज बताओ, मेरा गाना को बर्बाद करके आप किसी और गाना शूट कर लिए, पहली चीज। हम वहां पर आपका बर्दाश्त कर लिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, आपने मेरा गाना को दूसरे कंपनी को बेच दिए। बोलते क्या, आप रिलीज नहीं करोगे तो मैं क्या करेंगे? अरे यार, तुम्हारा है ये गाना, मैंने वीडियो किया है, मैंने ऑडियो को पैसा आपको दे दिया है, फिर बाद में मुझे बोलते क्या कि नहीं, मेरा 50,000 रुपए एक ऑडियो को हो गया। अरे भाई साहब, कितना भी हो जाए आपको, ठीक है। जिस समय आपके हमारे मन के चलिए कि 2004 में आप सोना बुक किए थे, तो 2024 में आके सोना का और रेट मांगिएगा। जिस समय जो आपका बुक हो गई थी, फाइनल हो चुकी थी, उस समय आपका 10,000 कीमत था, 10,000 रुपए के हिसाब से आपके अकाउंट में, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं आपके अकाउंट में पेमेंट किया हूं, ठीक है। जब आपके अकाउंट में पेमेंट कर दिया हूं, ठीक है, फिर आप आके गाना बेच देते हैं बाहर में, और उसके बाद जब आपसे बहस होता है तब आप बोलते हैं कि मेरा एक गाने का 50,000 रुपया हो गया, ठीक है, ऑडियो का, वीडियो छोड़ दो, ऑडियो का, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, तो आपका जो हमारा डील क्या हुई थी? अच्छा, जिस समय हमारा मिराज जी का डील था, उस समय 1 लाख 1.5 लाख रुपए में गाना का मिराज जी का डील था, कभी स्टार्टिंग में जब 2 गाना हम बुक किए थे, ठीक है। आज मिराज जी का 8 लाख रुपए में होता है, ठीक है। तो भाई साहब, जो जिस समय मैंने आपको पैसा दिया था 2 लाख रुपया में, तो वो गाना तो मुझे दीजिएगा ना हो, चाहे जिससे भी डील हुआ हो। अभी आपका रेट आपका करोड़ हो गया होगा, उससे कोई लेना देना नहीं है, आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा। तो जब आपके डील हुई थी, तभी आपका डील का 10,000 रुपया का हिसाब से डील हुआ था, ठीक है। और हमने नहीं डील कराया था, जो भी हमारे मैनेजर थे वो डील किए थे, और हमने उनके अकाउंट में पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद मैंने उनको दिल्ली का टिकट दे दिया, दिल्ली में जाओ शूट करो। इस शूट पे भी आप लोग धांधली किए, मेरा वीडियो को वाट लगा दिए, और आप क्या किए, किसी और का गाना 2 गाना शूट कर लिए वहां पे। ये तो आपने रॉन्ग किया। मेरा बजट 1.5 लाख का बजट दिए थे आपने शूटिंग का, 1.5 लाख की वजह से आपने क्या किया कि छाप छुप के मेरा गाना दे दिए। अच्छा,
गाना तो दे दिए। अब हमारे पास 4,000 गाना पड़ा है, तो हम कल के कल रिलीज नहीं करेंगे, हम अपने हिसाब से रिलीज करेंगे। इस बंदे ने क्या किया, चुप से, मेरे बगैर जाने, चुप से 3-4 कंपनी को ये गाना बेच दिया। ठीक है। बाद में जब मुझे पता चला तो मैंने कहा कि आपको ऑडियो का पैसा मिल गया, वीडियो मैंने शूट कराया। ठीक है। आप बोल रहे हैं कि ऑडियो का पैसा मेरे को और चाहिए, मेरा रेट बढ़ गया है। तो भाई साहब तो उसी समय बोलते कि मेरा रेट बढ़ जाएगा तो मैं उससे रेट लूंगा। ठीक है। अगर आपका रेट बढ़ गया तो आप फिर मेरा बुकिंग क्यों लिए, नहीं लेते। ठीक है। बुकिंग किया हूं आज, मैं ये गाना 1 साल के बाद इसका रिलीज करने के लिए गया था, तब इन्होंने, पैसा तो ऑलरेडी उनके अकाउंट में गया है। कभी भी अगर ऐसा सवाल करें ना तो उनको पूछिएगा कि कौन कितना पैसा है। ठीक है। तो जितना गाना किया मैंने 10,000 के हिसाब से मैंने पेमेंट कर दिया। अब आपका गाना 50,000 हो गया हो या 5 लाख हो गया होगा, भाई साहब उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो बुकिंग टाइम लिया है ना, मैं वो बुकिंग टाइम की बात करूंगा, 5 लाख की बात नहीं करूंगा मैं आपसे। सलमान खान को कोई अगर लिया होगा, मान के चलो 20 लाख रुपए में साइन किया होगा, आज सलमान खान 100 करोड़ रुपए लेता है, तो भाई साहब तो पहले साइन किया था ना, उसमें उसका वही वैल्यू होगा तब ना साइन किया हो। अभी आपका क्या वैल्यू हो गया होगा, उसे क्या लेना देना है हमको। ठीक है। फिर बुलेट राजा तो ऑलरेडी हमसे बात किया, फिर माफी मांगा कि भैया सॉरी। ठीक है। जब हम लोग ने जहां जहां गाना चढ़ाया था सब जगह स्ट्राइक मारे। ठीक है। तब बाद में सॉरी करके मैनेज करके और बातचीत किया, और बुलेट राजा ऐसा बोल रहा, बुलेट राजा तो हम लोगों के साथ गाना करने वाला है। फिर क्यों करने वाला है गाना भाई, जब आपको पैसा नहीं मिला गाना क्यों करने वाले हैं आप। और ये गाना कब रिलीज है, उनके बर्थडे था, बर्थडे पे मैंने विश भी किया, बर्थडे उनको। कब का शूट हुआ गाना है ये जो काम रिलीज होने वाला है? 2000 किसका? बुलेट राजा का नया शूट होगा अब, क्योंकि पहला वाला सब ये हो चुका है। ठीक है। सब इधर उधर बेच बाज दिया था ना, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी में सबको रिलीज कर खत्म कर दिए थे। लेकिन उस बंदे को तो सोचना चाहिए था, हम लोग इतना अच्छा मार्केटिंग करते कि आज का हब होता। लेकिन ठीक है, वो अपना उस समय बचपना होगा। जब आप बताइए, मेरा वीडियो शूट किया हुआ आप बेच सकते हैं क्या कहीं पे? नहीं। ठीक है, बेच दिया ना उन्होंने, क्यों बेचे भाई? अगर आपको ऑडियो का रेट बढ़ गया है तो आप ऑडियो कहीं बेच सकते थे, वीडियो नहीं बेच सकते थे, क्योंकि वीडियो मेरा शूट किया हुआ है। क्या आपका रेट ऑडियो का है ना जी, ऑडियो का रेट बढ़ा ना, कि वीडियो का भी रेट बढ़ गया? वीडियो तो मैंने शूट कराया, जो भी खर्चा हुआ था, तो वीडियो को मैंने शूट कराया, तो फिर आपका हकदार नहीं है वीडियो का। आपका अगर ऑडियो में कोई तरह की दिक्कत है, ऑडियो आप ठीक है, आप ऑडियो कुछ भी कर सकते हो। ठीक है। या हमसे डायरेक्ट बात करते हैं, हमारा ऑडियो का रेट बढ़ गया भाई, इतना दोगे तो मैं आपका गाना रिलीज करा दूंगा, नहीं तो अपना वीडियो आप कटिंग करके रील पे चढ़ाइए। क्या त्रिमूर्ति जो चैनल है उस पे मनी महाराज का गाना आएगा जब मनी महाराज बाहर होंगे? भाई साहब वीडियो किया हुआ है, वनु जी का और मीरा जी का वीडियो किया हुआ है, पहले से है? हाँ पहले से है। जिस दिन रिलीज होगा ना, जिस दिन मीरा जी का वेल होगा और जब आने वाले होंगे, उस दिन मैं बोल रहा हूँ मैं रिलीज करूंगा गाना। यस, मेरे पास गाना बना हुआ है। न्यू 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 भाई न्यू। न्यू शूट होगा या नहीं वो पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, पैसा है उनके पास तो न्यू शूट नहीं होगा? अपना वो न्यू शूट करे, आगे वाला काम करना होगा उनको तो करेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। लोगों का थोड़ा भरम है, वो पूछ रहे हैं आपसे कि नहीं नहीं मतलब नहीं, वो तो देखिए, हम तो यही चीज बोलेंगे कि जो जितने आपको पेमेंट दिया गया है, या चांद जी को भी जितने गाना का पेमेंट दिया गया है, वो भाई साहब अपना गाना दो ऑडियो, और मिराज जी अपना शूट करेंगे। जब मिराज जी जब बोल देंगे कि मैं शूट नहीं करूंगा, तो चांद भाई मेरे को पैसा वापस करेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा और कंपनी से कॉल आ रहे हैं, तो मैं फिर आपसे फिर कभी होगा तो बात करूंगा आपसे। ठीक है। ठीक है, ये पब्लिश कर दीजिएगा। आपका मैं ये नंबर डाल रहा हूँ, मतलब कमेंट में लिख रहा हूँ, अपना नंबर भेज दीजिएगा, और मैं आपसे फिर डायरेक्ट बात करता हूँ कुछ भी। ठीक है, इसको पब्लिश कीजिएगा। पब्लिक 1 घंटे का है भाई, 1-1.5 घंटे हो गया, पब्लिक क्यों नहीं करेंगे? वीडियो बनाना है इस पे? नहीं नहीं नहीं, पब्लिक नहीं कर पाएंगे। पब्लिश कर दीजिए ना। 10 मिनट करता है तो 10 मिनट का वीडियो बना डाल देंगे, ये 1 घंटे का हो गया है, पब्लिक नहीं। अरे ठीक है, नहीं नहीं कीजिए। चलिए, इतना बात नहीं रखेंगे महाराज, बताइए आप। ठीक है। पब्लिक क्या करना है इसी को, पब्लिक के लिए हम एक वीडियो बना डाल रहे हैं ना, तो इसमें 1 घंटे का हो गया ना, 1 घंटे का हो गया भाई साहब, कोई बात नहीं, कीजिए ना। 1 घंटा 20 मिनट का हो गया है,
इतना देर पब्लिक पूरी जगह हमारी बात को सुनते सुनते बोलेगा साला बड़बड़ा रहा है, पगला गया है क्या? अरे लोगों भी तो सुनेगा ना कि क्या क्या बात हुआ लोगों है। से क्या करना है सुन के? लोगों से क्या, लोगों को गाना सुनाना है? लोगों से हमारी बात सुनना क्या है? कितने लोग लोगों को रिकॉर्ड गाना भी किए सुनाना होंगे, है। उसको क्या कीजिएगा? कितने लोग रिकॉर्ड किए होंगे, उसका क्या कीजिएगा? रिकॉर्ड किया करने दीजिए, रिकॉर्ड किया होगा अपना रखेगा, डाले रिकॉर्ड करके वो डाले, हम पब्लिक नहीं करेंगे, ठीक है? क्योंकि रिकॉर्ड करके डाले मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और तो मैं हम कैसे काटेंगे ये बताइए पहले इसको। आप हम ही खुद आपके से। इंटरव्यू तो रिकॉर्ड हो रहा होगा, कर लीजिए नहीं रिकॉर्ड ना। नहीं किए, नहीं किए हैं। हम दावे ही नहीं है, नहीं किए, नहीं तो कहते। चलिए थोड़ा सा जो है लोड अभी ये करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा लोड करके हम आपको भेज देता हूँ पर्सनली मैसेज करके। इसी में लोड का ऑप्शन आता है ना, लोड करके फिर आपको भेज देते हैं, पर्सनल आपको भेजेंगे, पब्लिक नहीं करेंगे, हाँ तो पर्सनल भेज दीजिए, हाँ तो आपके भेज नंबर पर दीजिए। आए देंगे, ठीक है ना? ठीक ठीक ठीक। चलिए ओके, ठीक। लेके निकलना है तो पूरी कोशिश बेल पे लगा देंगे, लेकिन केस खत्म करना है तो केस खत्म की बात होगी, ना कि बेल की बात होगी। केस खत्म मतलब केस खत्म, हम्म। तो केस खत्म की बात होगी। या तो फिर बेल ले लो और उसके बाद तारीख पे तारीख आते रहो, यही होता है, ठीक है? हम्म, तो वेल लेने के लिए आपको पावरफुल वकील लेनी होगी, जो उन्होंने साफ हम्म। साफ बोल दिया था कि हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं, पावरफुल वकील लेके काम करो, ठीक है? खाली वेल लेना है, तो केस खत्म करना है तो केस खत्म की बात होगी। पर ना हमको केस खत्म मतलब क्या हुआ, बोले ना कि कुछ तो ऐसा गड़बड़ हुई पता नहीं, बट जब देखे कि भाई दोनों आग बबूले हुए हैं और हम अपने काम में व्यस्त हैं, तो हम भाई इतना टाइम नहीं दे पाएंगे ना उस चीज के लिए कि भाई क्या हुआ। हम तो, हमारा काम था मिलाना, हमारा काम था कि भाई इस चीज को कंप्रोमाइज करना, इस चीज को खत्म कराना, ठीक है? हमने तो आज तक यही चाहा है कि खत्म हो जाए, मैटर को खत्म हो जाए। पता नहीं क्यों रबर तय न मारा जा रहा है, रबर तय। अब इसमें कौन है, उनके टीम से है कि कौन है, क्या है, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? कितने अगर सालों का आप पे अगर आरोप ये लगा फिर रहे अगर हैं? अगर ये बात जो उस दिन जो सेटलमेंट जो भी बात हो रही थी, अगर फाइनल हो जाता ना, तो आज मेरा जो है सामने होते, ठीक है? अच्छा, पकड़वाने में भी कुछ अपने ही लोगों का हाथ है, जिसने जो लोग यहाँ से पहले डील हुए थी, दिल्ली गए, दिल्ली में कुछ डील किए, डील करने के बाद फिर कैफे का गाड़ी लेके वहां गए, फिर कैफे गाड़ी वो लोग पहचान लिया, फोटो ले लिया, फिर वो लोग आए और कैफे गाड़ी देखिए, कैफे गाड़ी को मैच कर गए, पकड़ लिए, कैसे टैग किए, कैसे किस तरह से किए, तो पुलिस वाला ही पूरा बताएगा कि किस तरह से पकड़ा है, ठीक है? क्योंकि जब पकड़ाया था और पकड़ाने से पहले हमारे एक डील हुई थी, हमने मिराज भाई से बात किए थे उस समय कि भाई साहब एक काम करिए, आप एक काम करिए, चलते हैं हम लोग सब नेपाल, और नेपाल में चल के हम लोग 10 गाने शूट करते हैं, और गाने रेडी हो चुका था, 10 गाने हम लोग शूट करते हैं। 10 गाने शूट करने के बाद उस समय बोले क्या कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने कहा कि देखिए आपके पास ऑलरेडी मैं पैसा दे रखा हूं, मैं अब और एडवांस नहीं दूंगा आपको, आप एक काम करिए, इसके बदले में आप मेरा गाना करिए, चलिए 10 गाना करिएगा, 10 गाना का जो पेमेंट होता है आप ऐसे लीजिए हाथ से पेमेंट, ठीक है? वो जो जो है वो बकाया है, लेकिन 10 गाना आप करिए, ये पेमेंट लीजिए, 10 गाना का काम करिए। वो बोला, उन्होंने बोला कि ठीक है हम चलते हैं नेपाल। मैंने बोला नेपाल चलिए, आप अपना मोबाइल भी बंद रखिएगा, मैं अपना मोबाइल भी बंद रखूंगा, और जितने भी टीम हमारे साथ जाएंगे सबका मोबाइल बंद रखो, और चलो नेपाल में हम लोग शूट करेंगे, ठीक है? हमारा 10 गाना 20 गाना जो आपको कंफर्टेबल लगे, आपको जितने भी पैसे की जरूरत है आप करिए, और अपना पैसा ले लीजिए हाथों हाथ, हैंड टू हैंड दे दूंगा, ठीक है? इस पर एग्री हो गए थे, इस पे एग्री हो गए थे, ठीक है? हमारा 10 तारीख को फाइनली डेट था शूटिंग पे जाने की, फाइनल डेट फाइनल हो चुका था, ठीक है? क्या हुआ, कौन गेम किया, क्या किया नहीं किया, उनको 3 तारीख को पकड़वा दिए, ठीक है? 10 तारीख का डेट था। हमारा 10 तारीख को शूटिंग का डेट था, हम्म। ठीक है? और 3 तारीख को उनको पकड़वा दिए, ठीक है? अब बताइए हमारे पास सब चीज रेडी होने के बावजूद, ठीक है, हमने नहीं कर पाया। जेल में गए तो मनी मिराज जी से क्या बात हुआ, थोड़ा वो बताइए, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि थोड़ा क्या बात ये हुई मिराज जेल जी में। से क्या बात, हाल चाल ये वो डिश डैश सब भाई, किसी तरह से कुछ करिए निकालिए, यही सब बात हो रही थी, और कुछ ज्यादा काम बात नहीं हो रही थी। हम लोग जब पहुंचे थे तो हम लोगों का मतलब नंबर लगाने में टाइम लग गया था, तो हम लोगों को ज्यादा से आधा घंटा हम लोगों को मिला, उसके बाद शिफ्ट चेंज होता है, लेडीज शिफ्ट चेंज होता है, तो उस समय फिर हम कुछ लोग ज्यादा बात नहीं कर पाए। कुछ और एक्चुअली कुछ में क्या लोग है का। कि इतना शोर हो रहा था वहां पर, बहुत सारे पब्लिक थे वहां पर, बहुत सारे शोर हो रहा था, तो ज्यादा बातचीत नहीं हुई। बस उन्होंने बोला क्या कि मैनेज करिए, तभी हमने वनु जी से बात करके और मैनेज वैनेज की हम लोगों ने बात किया। पर ठीक है, उनके देखिए उनके घर वाले रेडी है,
पर हो सकता है कि कोई इर्द गिर्द हो या कोई दोस्त हो या फिर उनके कोई टीम में हो जो ना चाह रहा हो। टीम में देखिए, मैंने वैसे हमारे टीम से कुछ लोगों से बात होती है तो टीम लोग चाहते हैं कि भाई खत्म हो जाए, लेकिन और कुछ लोगों जो है वो टीम में अ, से ही। हाँ कुछ होगा भाई, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, पैसा 30 लाख रुपया कहाँ गया? 30 लाख रुपया हाँ, है। वो 25 लाख को जो 25 लाख मैटर या आया था। 30 लाख रुपए वो उनके बड़े भाई भी बोल रहे हैं, रियाज प्रेमी भी बोल रहे हैं कि मैंने अकाउंट में दिया था, पता नहीं हिसाबे कोई नहीं दे रहा है, क्या हुआ नहीं हुआ, वकील को दिया कि खुद खा गए कि क्या हुआ। अच्छा 30 लाख रुपया वकील को, वकील का फीस ही क्या होता है? 4 लाख 5 लाख ज्यादा ज्यादा फीस या होता है। 5 लाख। 3 लाख या 5 लाख फीस होता है, 30 लाख रुपए तो फीस होता नहीं है। ठीक है, तो क्या मैनेज करने के लिए आपने इतना पेमेंट किया है? आप जो मैनेजिंग जो देख रहा था, अभी मान के चलिए कि मैं अगर पूरी कंट्रोल कर रहा हूँ कोई भी चीज और मुझे कोई फंडिंग दिया है तो मैं क्या हिसाब दूंगा कि भाई मैंने ये पैसा यहाँ खर्च किया वहां खर्च किया, लेकिन हमको तो कोई फंडिंग दिया नहीं गया, क्योंकि हमने ही फंडिंग करवाया जो भी था जैसे भी था, चाहे 2 रुपया क्यों ना हो। ठीक है, हम्म। जहां से भी हो, मैंने 2 रुपये मैंने करवाया, लेकिन हेल्प किया। कल अगर इतिहास में लिखा जाएगा कि सपोर्ट किसी ने किया तो सपोर्ट में जरूर नाम आएगा। ठीक है, विरोध में नहीं आएगा। और ये मेरा जी खुद बताएंगे कि क्या सपोर्ट किया है मैंने, क्या किया है नहीं किया है। ठीक है, अच्छा, तो ये जब जब बात आप नहीं वो है, ये सब चीज जब को। आप वो देखिए, सुनिए, जब वन डिग्रेड के साथ में जब आप जाकर मिले थे, मतलब आप बताए हैं जैसे इसमें, क्या रियाज प्रेमी भी साथ में थे या नहीं? मैं क्या बोला, नाम नहीं बोलूंगा किसी का, बट हम लोग 10 लोग थे। क्योंकि आप लोग जेल में गए थे तो रील डाले थे साथ में, इसलिए पूछ रहा हूँ। अब वो चीज हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हमारा पर्सनल मैटर था। हम लोग 10 लोग बैठ के, देखिए एक सिंपल से मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बताता हूँ। मैं कोई डिसीजन मेकर तो हूं नहीं कि मैं डिसीजन ले लूंगा और मेरा जी निकल जाएंगे। कोई ना कोई हाँ, तो ये बात डिसीजन है। मेकर होगा, कोई तो होगा, हम्म, चाहे हाँ मनु हाँ। जी की तरफ से होगा या, हम्म, देखिए दोनों तरफ से कोई ना कोई डिसीजन मेकर होगा। ठीक है, वो हम्म, डिसीजन मेकर पे ही ये काम होता है। अभी मैं आपको कोई तरह कुछ बात बोल दूंगा तो इस तरह से नहीं होता है। आपके तरफ से भी कोई गार्जियन होगा कि भाई ठीक है, हमारे हमारे बदले में ये बात करेंगे या इसके बदले में ये बात करेंगे, तभी बात बढ़ती है, नहीं तो कोई बात बढ़ती नहीं है। ठीक है, और बाकी दुनिया क्या बोलता है, दुनिया से फर्क नहीं पड़ता हमको। ठीक है, हम इस कंपनी से कमाया नहीं है। ठीक है, हम लोग हमको पता है 13-14 करोड़ रुपया मैंने खर्च किया है। ठीक है, और रिकवरी नहीं है। वो हमारा छोड़ो, पूरी दुनिया की जितनी भी कंपनी है, यूट्यूब कंपनी जो गाने यूट्यूब तिरमूर्ति। भरोसे गाने पर काम करते हैं उनको पता कर लीजिएगा कि शायद ही कुछ तिरमूर्ति। लोग कमाए होंगे, बाकी सब लोग लॉस पे ही जा रहा है, क्योंकि मैकिंग में सुनिए। इतने खर्च हो जाते हैं ना कि रिकवरी होने में 100 मिलियन 150 मिलियन थोड़ा 200 मिलियन सुनिए ज्यादा तभी तो, होता है। थोड़ा सुन लीजिए। बोलिए ना, सुन लेते हैं ना। तिरमूर्ति म्यूजिक वर्ल्ड जो मतलब खड़ा हुआ है, कुछ लोगों का नाम है, मनी महाराज उसमें बहुत योगदान दिए हैं, ये आप भी मानते हैं। अरे ठीक भाई है। साहब, हमने उसी पे फोकस किया। ठीक है, मैन हम्म, फोकस किया और मनी लगा, पैसे, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ठीक है, हम्म, पैसवा लगा है यहाँ, हम्म। पैसवा से काम हुआ है। अगर हम भी अदर कंपनी तरह गाना रिलीज करके छोड़ देते ना तो आज ऐसे टन टन में रहते। हम भी कुछ किए हैं, ये बात आपको स्वयं मेरा जी बताएंगे कि मैंने क्या किया है, वो मेरे लिए क्या किया है। समझ गए? हाँ, नहीं तो अगर ऐसा होता तो और कंपनी से क्यों नहीं बम्पर बम्पर हिट हो रहा था? वो सब कंपनी हम्म। उनसे कमाने के लिए आए थे। ठीक है, और हम कमाने के लिए नहीं आए थे, हमारा रिश्ता ही अलग था और उसी रिश्ते से हम लोग काम कर रहे थे, इसलिए पैसे झोंक दे रहे थे हम। उसका मिराज ही गाना है, मतलब पैसे झोंक डालो। ठीक है, एक तरफा। ठीक है, रील क्रिएटर बताइए, एक एक रील क्रिएटर 20,000 25,000 30,000 रुपये लेता था, हम फिर भी बोलते थे कि नहीं मेरा जी गाना है, आप बनाइए रील। ठीक है, मेरे पास स्क्रीनशॉट है हम्म। कि उनको पेमेंट किनको किनको पेमेंट किया हूं मैं। ठीक है, तो और इतना। उसके बाद मेरा जी ही को ही सर ऊपर रखने के लिए हम लोग गिफ्ट रखते थे, आईफोन, स्कूटी, भाई ये वो, क्योंकि भाई मेरा जी को ये मानते थे और मानते हैं और मानते रहेंगे। ठीक है, पर हाँ, यहाँ पर जब मिराज जी मुझे बोले कि मुझे फंडिंग की जरूरत है तो मैंने कहा कि आपको ऑलरेडी फंडिंग मैं दे चुका हूँ, मेरी कंपनी से ऑलरेडी आपके पास फंडिंग है, आपने उसके बदले अभी गाना नहीं दिया है आपने, तो अभी एक ही चीज फंडिंग हम आपको देंगे, ना नहीं बोले, फंडिंग देंगे, पर उसके बदले आपको चलिए, आपको इतना तारीख को शूट लगाते हैं, गाना करिए। हम्म। और तैयार भी हो गए कि ठीक है भाई गाना कर लेते हैं। ठीक है, शायद उनके पास उस समय फंडिंग ना हो। ठीक है, तो ये लोगों को शूटिंग पर क्या झगड़ा हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, साला पता नहीं किसकी नजर लग गई। इतना अच्छा सब कुछ चलते हुए सब कुछ ठीक था, किसकी नजर लग गई क्या आप ही लग पे गई? लोग आरोप लगा दे रहा है, यूट्यूबर लोग आप ही को बोल हमसे रहे वो हैं कि क्या, यही फसलामी है। हमसे क्या लेना देना? हम तो बोल रहे हैं कि भाई मैं देखो, अगर मैं आपके थ्रू मैं किसी से मिला हूं, ठीक है, हालांकि वो मेरा कितना भी क्लोज हो जाएगा, लेकिन नाम आपका ही लूंगा,
क्योंकि भाई साहब आपके जरिए मुझे फलना ने मिलाया, ठीक है। आज मैं जहां भी जिससे भी मिला हूं, मैं अस्तित्व को नहीं भूलता हूं, क्योंकि जिसने मिलाया है, ठीक है। मैं मिराज जी से मिला, मिराज जी ने अगर किसी से मिलाया है, ठीक है। अच्छा लगे, देखिए जब मिराज जी का जब आईपीएल से फोन आया था मेरे पास, आईपीएल, ठीक है, हाँ, तभी मिराज जी आप को, मिराज जी को नहीं था, आईपीएल का फोन मेरे पास आया कि मिराज जी से मुझे आईपीएल में बुलाना है, क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। तब हमने क्या हुआ, हमने ही नंबर दिया है कि ये लो नंबर और इस नंबर पर आप बात करिए, ठीक है। और तब कोई भी जो भी एसएफ मैनेज उठाएंगे या कोई उठाएंगे, आप बात कर लीजिए, ठीक है। आईपीएल पे भी पहुंचाने का जो काम है, अगर हमें नंबर नहीं देता या मैं बोल देता है, कोई करता नहीं है, इतना लाख रुपया मांगता है, ये मांगता है, तो जाते क्या, ठीक है। वहां पे भी हमने हमने ही सपोर्ट किया है, ठीक है। वेलकम मूवी कोई लेने को तैयार नहीं, कोई कम से कम कितनी हर एक कंपनी में घूम के आ गया, कोई लेने को तैयार नहीं, ठीक है। मूवी बन गया था उसके बाद। हाँ, बनने के बाद कोई लेने को तैयार नहीं। मिराज जी मुझे बोले कि आप ही हैं जो कि इस पिक्चर को एक दे सकते हैं, अब बाकी सब लोग लेगा डब्बे में डाल देगा, अगर ले भी लेता है कोई, ठीक है। और क्या, कितने पर, 15 लाख 20 लाख ऊपर कोई बढ़ नहीं रहा था, ठीक है। हम क्योंकि मिराज जी गाना था तो मैं बोला चल भाई ठीक है, मिराज जी है मतलब ठीक है। तब मैं इतना बड़ा रिस्क भी खेला और खर्च भी किए, 1.5 करोड़ रुपए भी लगा दिए, 50 लाख रुपए रिकवरी है, 40 से 50 लाख रुपए रिकवरी। वेलकम टू के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? भाई साहब वेलकम टू, वेलकम से बढ़िया बना है, वेलकम टू बढ़िया बना है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा कोई विचार नहीं है उसको खरीदना, आप नहीं खरीदेंगे मतलब ना ही के बराबर? विचार नहीं है भाई, क्योंकि ऑलरेडी मैं नुकसान में हूं, ठीक है। तो मैं अभी सोचूंगा भी नहीं, ठीक है। बाकी ठीक है, मिराज जी निकलेंगे और मिराज जी अपना कुछ करते हैं कि ठीक है, हम इस तरह से हम आपको मैनेज कर लेंगे, या इतना नुकसान हुआ है तो इस तरह से हम लोग भरपाई कर लेंगे, या आपको हम इस तरह से ये कर लेंगे, तो एक होता है, चलो भाई बोल रहा है तो भाई का बात मान लेंगे, समझ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पिछले बार भी यही हुआ था कि जब हमने तो इसमें पिक्चर का 30 लाख रुपए रखे थे, मेरा भाई बोले नहीं नहीं आप ले लीजिए, विश्वास है निकल जाएगा, ये हो जाएगा। तब मैं और झोंक के मैं पैसे लगा, एक एक इवेंट में 20-20 लाख रुपए खर्चा होता है भाई, ठीक है। 1-1 हजार लोग आते हैं वहां पे, ठीक है। किसी को भूखा जाने नहीं देता हूँ, सबको खिला पिला के बेचता हूँ, ठीक है। हमारे इवेंट अभी में फिलहाल कोई में नहीं बिलीव नहीं कर सकते। फिलहाल में आपका एक इवेंट हुआ था पटना में, हम्म। तो बाहर इंटरव्यू बहुत सारे लोग दिए, उसमें बोल रहे थे कि इवेंट मतलब अच्छे से मैनेज नहीं हुआ है, बहुत नहीं, सारे हमने इंटरव्यू तो आए। देखिए, हमने तो पहले ही बोल दिया था कि भाई हम, खेसारी जी का इवेंट है, मैं फालतू लोगों को घुसने नहीं दूंगा, हम सिर्फ क्रिएटर को बुलाएंगे, देखने वाले को नहीं बुलाएंगे। देखना है आपको, आपके लिए बनाया, यूट्यूब पर देख लीजिए। आप लाइव देखने के लिए हमारे पास आइएगा, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास, हमने इसलिए तो हम अपना पास बना कर रखा, जिसके पास पास वो इन करिए, जिसके पास पास नहीं वो है, वो तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप देखने के लिए क्यों आइएगा भाई। नहीं, उस देखिए ना, आपने देखने इंटरव्यू के लिए मैं यूट्यूब बना रखा हूँ ना, यूट्यूब पर आपके गाने बना रखा हूँ, यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर देखिए। इसका मतलब उसमें थोड़ी ना है कि आप सुनिए हमारे ना पास आके सर, भीड़ आप लगाइएगा। सुनते ही नहीं है, थोड़ा सुनिए। बोलिए ना, बोलिए ना। किसी किसी के पास पास था, वो भी इंटर नहीं किया था। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो पास इंटरव्यू है, जो बोल देख रहे ना, लीजिएगा जो यूट्यूब आप पे। बोल रहे ना पास, वो पास को क्या किया था, जाके जीरोक्स करके लेके आया था, जीरोक्स पास हम्म था, हम्म ठीक है। तो जीरोक्स पास ओरिजिनल में नहीं मिट्टी था। देंगे? आए? अच्छा, ओरिजिनल नहीं था। नहीं, ओरिजिनल नहीं था, कलर जीरोक्स करके सब लोग लेके आया था, ठीक है। कितना अच्छा। लोग हम पकड़ेंगे भाई, तेरे पास आया कैसे, बोलता यार 5 रुपया लगा रहे हो जीरोक्स कराने में, तो भाई साहब तुम्हारे कुछ पांच लोग कुछ पांच लोग मिनट अंदर पांच अंदर गए मिनट थे। हाँ। कुछ लोग अंदर गए थे, उनका भी रील नहीं बना। नहीं, देखिए मैंने एक ही चीज कहा कि मैंने 70 लोगों को बुलाया था, जिसको मैंने ट्रैवल सब कुछ देके बुलाया था मैंने। बहुत सारे लोग पहुंचे थे वहां पे। तो भाई वो तो रेफरेंस पहुंचे थे, तो मैंने पहले बोल दिया था कि 70 लोगों को रील बनने के बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं जिस बंदे को बुलाया हूं पर्सनली, वो पहला मैनेज होगा, उसके बाद हम आप पे आएंगे, ठीक है। तो हमारा 70 में से 60 की रील बना, 10 लोग हम्म। मेरे मेरे जो बुलाया हुआ, जिसको मैंने भाड़ा दिया था, कहाँ कहाँ से, कोई दिल्ली से, कोई बनारस से, कोई मुंबई से, कोई कहीं से, कोई नेपाल बॉर्डर से, तो कोई कहीं से आया था, तो भाई साहब मैंने उसको भाड़ा दिया था, मैंने उसके लिए रूम
लख रखा था, हमारा एक एक क्रिएटर पर 10,000 15,000 रुपया खर्चा था, तो मैं पहले हम्म उसको देखूंगा ना। ठीक है, हम्म जिसको मैं बुलाया हूँ, अभी दावत देंगे तो मैं पर्सनली आपको कार्ड दूंगा अगर, तो भाई आपको कार्ड दिया पर्सनल, मतलब वो आप मेरा अपना आदमी है। अब आइएगा तो मैं आपको रहने का भी इंतजाम करूंगा और आपका खाने का इंतजाम करूंगा मैं। हम्म। तो अब आपको छोड़ के जो बंदा ऐसे ही नहीं करना चाहेगा, उसको होगा जो जीरो से लेके आएगा। इवेंट में जीरो से लेके आते हैं, अरे भाई साहब ओरिजिनल लेके आओ ना। आपको ओरिजिनल, अच्छा ओरिजिनल दिया गया तो ओरिजिनल में लगभग लोगों को, हम लोग जितने भी थे, देखिए 70 लोगों का था, उसमें नाम था, जो हम्म जो दिए थे सब में बकायदा उनका उनके नाम पर नाम लिख दिया गया था। बाकी का हम लोगों ने कुछ जो अपने लोग विन कर रहे थे उनको मैंने कार्ड दिया कि उसमें नाम नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमको ये पता था कि हमको कितना आदमी का हमें इंतजाम हमने किया है। अब वहां पर तो भाई साहब देखने के लिए लोग आए थे, रील बनाने नहीं आए थे, देखने आए थे लोग। देखने वाले भी अंदर घुसते हैं। हाँ, देखने वाले भी अंदर घुस गए थे। ठीक है, वो कैसे छुप छुप के घुसे, जो लोग घुसा रहे थे उसके साथ 5 लोग घुस जा रहे थे। ठीक है, या देखने वाले में एक क्रिएटर रहता था, उसके साथ 5 लोग घुस जाते, मैं भी क्रिएटर, तो इस तरह से कुछ घुस गए। ठीक है, फिर भी हम लोगों ने हैंडल बहुत अच्छा से किया, कोई तरह की परेशानी नहीं। आप लोगों का गाना आता है जिस चैनल पे, हम भी बहुत प्रमोशन करते हैं, हमको आप लोग क्यों नहीं बुलाते हैं इवेंट में? तो आपका नंबर था, ठीक है, अभी आपसे नंबर अब हम ले लेंगे। ठीक है, हम्म बीच में आपका एक बार बात हुई थी, मुझे आप किसी के माध्यम से मुझे फोन किए थे, पर मैं नंबर सेव नहीं कर पाया। ठीक है, हम्म। तो एक बार देख लेंगे, मैं चैटिंग करके अभी आपसे बात कर लूंगा, नंबर ले लूंगा, तो फिर बात होती रहेगी, ऐसी कोई ये नहीं है। लेकिन जब नंबर रहेगा तभी ना दोस्त। अभी हमारे पास हजारों लोग फोन करते हैं, ठीक है, भैया ऐसा करना है, भैया ये गाना करना है, भैया वो गाना करना है। हम बोलते ठीक है। अब इसका मतलब थोड़ी ना है कि सबका नंबर ही सेव कर ले। जब एक दो बार आपसे कांटेक्ट होने चालू हो जाएगा तो नंबर भी सेव होगा, और बातचीत भी होगी, और हाय हेलो भी होगा, बुलाया भी जाएगा। क्या? अभी सही है। आप कहाँ से हैं नहीं हैं, हम हम्म, ये नहीं जानते हैं। ठीक है, लेकिन कल अगर आपसे हमारा अच्छा व्यवहार हो जाता है, अच्छी बातचीत हो जाती है, कल आप अपने घर में बुलाइएगा तो वहां भी हम आएंगे, हम भी अपने घर बुलाएंगे वहां भी आप आएंगे। ठीक है, एक रिलेशन बन चलिए जाती है जो ना। भी है साहब, बोलिए ना। आप सुनिए। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं मनी महाराज कब आएंगे, मनी महाराज कब आएंगे, लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, उसके बाद आंसर दीजिएगा, ठीक? मनी महाराज जेल गए हैं, ठीक है। आपके अनुसार जेल अगर गए, आप जो जेल गए, क्यों गए हैं? सुनिए पहले मेरा बात सुन लीजिए, आज सुनना ही पड़ेगा। एकदम बिल्कुल मनी सुनेंगे महाराज आज, जेल गए, ठीक है। एकदम कान खोल मनी लेते हैं, सुन महाराज लेते जेल हैं, चलिए बताइए। हाँ। मनी महाराज जेल गए। हाँ। आप जैसे बता रहे हैं, आप मतलब आपके अनुसार बोला जाए तो आप हेल्प किए, मैनेज करके कोशिश किए, ऐसा ऐसा गए मिलने के लिए, लोग आपको भी बदनाम कर रहे हैं, आपके अनुसार हम बता रहे हैं, लेकिन अंदर क्या है क्या नहीं हम भी नहीं जानते हैं। लेकिन जितने सारे लोग फैंस हैं, ये तो लोग जानना ही चाहता है कि इसमें गद्दारी किया है तो कौन किया है, ठीक। लेकिन हम्म, इसमें से अगर कोई भी गद्दार निकलता है, मतलब कि इसमें जो मनी महाराज को पकड़वाया है उसको तो छोड़ा नहीं जाएगा, जैसे हो वैसे। अगर वीडियो के थ्रू रोस्ट करना हो, मतलब नीचा दिखाना हो उसको, पूरा 100% अगर हो तो कहा जाएगा। अगर आप मनी महाराज के सपोर्ट किए हैं, मनी महाराज खुद आते हैं बाहर तो बताएंगे ही कौन कितना किया है, तो खुद ही आपको बताएगा भी क्या किया है, कौन क्या किया सुनिए, है। अगर आप तारीफ के भागीदार होते हैं तो आपको बहुत सारा तारीफ किया अरे हम जाएगा। तो बोल रहे हैं, तारीफ तारीफ के हकदार भी है ना, तो हमको रोस्ट करो। मैं तो चाहता नहीं हूँ कि कम क्यों? से कम रोस्ट होगा, 10 लोग जानेगा। अरे हम वो बोले ही नहीं, हम वो बोले ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी मनी महाराज को बहुत मानते हैं, ये नहीं है, लेकिन उसको जो गद्दारी करके पकड़वाया होगा उसको तो अच्छा नहीं ये छोड़ेंगे। बताइए, अभी अभी आप भी सुने होंगे 20 से 25 लाख रुपए घपला किया, कोई तो किया होगा। हाँ तो वही तो क्यों बात किया कर रहे भाई? हैं कि कौन, क्यों वही किया? निकालने में इतना पैसा लगते है क्या? वही तो बात हो रहा है कि अभी अभी मैंने पता तो नहीं चल यहाँ तक रहा है। चीज सुनिएगा, जिस बंदे को खाना था पैसा, मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा, जिस बंदे को खाना था उसको मैंने साफ साफ कहा था कि जब मेरे पास आया था 20 लाख रुपए का डिमांड, कि कुमार आलम जी आप 20 लाख रुपए का हेल्प करिए, तो मैंने उनको भी ये बात कहा था कि मिराज जी को मैं ऑलरेडी इतना पैसा दे रखा हूँ। ठीक है, वो पैसे मेरे को आज साल भर हो गया है, हमको गाना नहीं मिला है। ठीक है, तो आप बताइए फिर देंगे, तो उन्होंने क्या कि मेरी गारंटी है। ठीक है, मुझे बोला गया, तो मैंने उनको हम्म एक ही चीज कहा कि एक काम करिए ना। ठीक है, 20 लाख आप बोल रहे हैं, हम, मैं भी बहुत सारे केस लड़ा हूं, मैं भी बहुत सारे केस में काम किया हूं। ठीक है, हम लोगों का जब 150 बस चल रहे हैं पूरी इंडिया में, तो कहीं ना कहीं बस लड़ जाते हैं, कहीं बस कुछ हो जाता है, केस हम लोग को होते रहता है, केस होता है, मैनेज भी होता है, खत्म भी होता है। ठीक है,
तो मैंने कहा कि सब चीज देखिए, हम लोग बहुत देखे हैं, बहुत सारे, हमारा लीगल टीम है, हमारा वकील भी है। ये जो है मैटर जो भी है मेरा जी का, ठीक है, हम दोनों भी हमारे टच में है, हो सकता है कि कुछ मैं उससे हेल्प लेके बना के कुछ मैनेज कर लूंगा। 5 लाख रुपया समझ लो कि 5 लाख रुपया मेरा जी बाहर हो जाएंगे, 20 लाख देने की जरूरत नहीं है। नहीं। तो उन्होंने कहा क्या कि नहीं, जहां आप वहीं रहिए, ठीक है, खाली 20 लाख दे दीजिए। ठीक है, मुझे यहाँ पर शक हुआ कि भाई आखिर 20 लाख का काम ही नहीं है। अभी आप एंड्रॉयड फोन खरीदने जाओगे तो 25,000 रुपए का एंड्रॉयड फोन है, और आप बोलोगे कि भाई साहब 5 लाख रुपए का फोन खरीद रहा हूं मैं, तो भाई साहब मैं भी मार्केट में जानता हूं, ठीक है, कि 25,000 का ही वो है, ना कि 5 लाख का है। आपने 20 लाख का डिमांड किया, मैंने 20 लाख रुपए अच्छा देने के लिए भी मैं एग्री हो गया, ठीक है। जैसे मैंने 5 लाख रुपया मैंने गिराया, मुझे पता चला कि 20 लाख रुपया का घपला हो, 25 लाख घपला हुआ। स्टॉप भाई, मैं 1 रुपया नहीं देता, ठीक है, मैं नहीं देता। अच्छा, फिर मैं नहीं देता ये भी बोल दिया, और उसके बाद दूसरी चीज, मैं वो पैसा मेरा मैं करवाया था, ठीक है। उसके बाद जैसे पता चला घपला उपला हुआ है, तुरंत मैंने बोला कि ठीक है भाई, आपका उनको मैसेज छोड़ दो कि भाई ये पेमेंट जो गया था आपका, वो यूट्यूब का पेमेंट था, कट टू कट क्लियर। क्योंकि भाई घपला करोगे, घपला वाला मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को चाहिए कौन सा, जो बंदा रियल में काम करना हो। हम तो पूरे पूरे साफ साफ बोल दीजिए भाई, 5 लाख रुपए ही देना है। अगर 5 लाख के ऊपर अगर 1 करोड़ भी लगेगा ना, तो मैं अपने जेब से लगाऊंगा, मैं 1 रुपए नहीं आपसे आपको आपके ऊपर थोपूंगा, सिर्फ 5 लाख ही थोपूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 5 लाख रुपया में ये केस सोल्व हो जाएगा, ठीक है। 5 लाख में ये केस सोल्व होके खत्म हो जाता। लेकिन क्या है कि झूठों को 20 लाख, 25 लाख, 23 लाख रुपया कहाँ किए, जेब में रख लिए कि क्या किए, कौन किए, नहीं किए। उनके घर वाले बोलते हैं, उनके बड़े भाई बोलते हैं, सब बोलते हैं कि भाई मैंने ये अकाउंट में पेमेंट किया, ये पैसा, ठीक है। तो ये पर्सनल जब मेरा जी निकलेंगे, खुद अपना हिसाब ले लेंगे उनसे कि भाई जिसने भी किया है, चाहे सामने ले ले, या बैठ के ले ले, या जब पीछे बात करके ले ले, या मेरा जी छोड़ दे, वो मेरा जी के लुकआउट है, ठीक है। हम देखिए अभी भी बोलेंगे कि अगर कहीं पर भी संभव है, कुछ भी संभव है, तो हम उनके साथ हैं। क्योंकि भाई साहब देखो, लोग बोलते हैं कि मेरा जी को अपना मानते तो फलना काम नहीं करते। अरे भाई साहब, जब मेरा जी को पेमेंट किया था ना, तभी सब जगह पेमेंट किया था मैंने, अदर अदर लोगों को भी पेमेंट किया था मैंने, ठीक है। और मैं कंपनी हूँ, ठीक है, सिर्फ आप पे या किसी पे मैं चलने वाला नहीं हूँ, ठीक है। आपके साथ मैंने चला, मैं देखा कि भाई करोड़ रुपए खर्च कर दिया मैंने, मैं कमाई नहीं हुआ, तो मैं आपको स्टेप दूसरा भी लूंगा। खाली आप पे नहीं चलूंगा, मैं स्टेप भी दूसरा लूंगा। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग कर रहा हूं तो ही चल रहा है, नहीं मार्केटिंग कर रहा हूं नहीं चल रहा है, ठीक है। इतिहास गवाह है, जब बैठेंगे ना अगर कहीं रहेगा, तो जब मार्केटिंग कर रहा हूँ, मार्केटिंग में पैसे धूप के लगा रहा हूँ, तब चल रहे हो, नहीं नहीं लगा रहा हूँ तो नहीं नहीं चल रहे हो। तो भाई साहब, तो मैं और भी ऑप्शन देखूंगा ना, अगर भी ऑप्शन देखूंगा, और भी जितने भी ऑप्शन होंगे वो भी मैं देखूंगा। अच्छा, जब मिराज जी के कर रहे थे, उसके बाद तो मैं प्रमोद जी का भी काम किया हूँ, ठीक है, राज भाई का भी काम किया हूँ, ऐसा नहीं खाली उसका, नील कमल का भी काम किया हूँ, देख लीजिए उठा गाना, ठीक है। खेसारी जी का भी उसी समय पर हम लोग पेमेंट किए थे, और अभी गाना अभी मिला है, ठीक है। मनी मेराज के बिना त्रिमूर्ति म्यूजिक गोल्ड का गुजारा नहीं है। वो बोलने से क्या होता है, ठीक है, इससे कुछ बोलने से होगा। क्या होता है, ठीक है। हमारे कॉर्पोरेट कंपनी है, ठीक है, हमको पता है ना कि क्या चलाना है, कैसे चलाना है। अगर मैं सिर्फ आप पे मैं बता रहा हूं, कल मैं अगर आप पे फोकस कर दूं ना, आप पे, तो आपको भी ये रहेगा, ये समझ गए। तो ये बोलने से नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर बाप बरन भैया सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये बहुत मायने देता है कि ये फलना चिलना से नहीं चलता है भाई, बोलने से नहीं होता। आज मैं ट्रेवल की कंपनी का उतना पैसा उठा के मैं इसमें लगा दिया, इस कंपनी में लगा दिया मैंने, ठीक है। जो कि मेरा, आप गूगल कर लेना, मेरा त्रिमूर्ति ट्रेवल जो है वो 2008 से है, 2008 से मैं त्रिमूर्ति चला रहा हूं, ठीक है। सोच लो कि 2008 से कितना दिन हुआ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या खेसारी लाल के साथ में आने वाला है? हाँ, मनोज जी के साथ है। कब? 20 वही 15-20 तक या 25 में रिलीज होगा। इवेंट भी है उसका, उस गाने का? अब आगे से जो आदेश हो वो ऐसा किया जाएगा, अच्छा। जैसा भी आदेश अभी होगा। अभी फिलहाल में खेसारी लाल यादव के साथ में जो गाना आया था आग लगे होगा, क्या वो गाना बजट क्रॉस किया या नहीं?
क्या चीज में हम बजट? इसलिए पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि बड़े बड़े क्या चीज का कारखाने, बजट बताइएगा तो बजट कैसा? गाने का। देखिए अब जो अपना अपना फीस लेता है वो तो फीस है ही ना हो। ठीक है। फीस के बाद आगे आगे हमारा मेहनत है, अब हम अपना मेहनत पर काम करेंगे। 10 मिलियन करीब में चला आएगा ना? हाँ, 10 मिलियन क्रॉस हो गया है, 11 मिलियन पर शायद